नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कल आधी रात को क्रिकेट की दुनिया में चमत्कार हुआ। भारत की बेटियां पहली बार विमेन क्रिकेट वर्ल्ड की चैंपियन बनी। कल आधी रात को देश भर में जश्न मना जब विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। यह जीत आसानी से नहीं मिली। मैच में बार बार बाजी पलटती रही। मुंबई के जैम पैक्ड स्टेडियम में और टीवी पर देखने वाले करोड़ों दर्शकों के दिल बार बार धड़कते रहे। कई बार मैच हाथ से फिसला, लेकिन हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने जबरदस्त फाइट दी। जब जब साउथ अफ्रीका की टीम जीत की तरफ बढ़ी तो विकेट उड़ा दिए, फील्डिंग में जान लगा दी, वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया। इस फाइनल मैच की इस जीत की कहानी जितनी एक्साइटिंग है, इस टीम के एक एक मेंबर की स्टोरी भी उतनी ही कमाल की है। फाइनल मैच में बैटिंग और बॉलिंग से सबको चौंकाने वाली शेफाली वर्मा के साथ क्या चमत्कार हुआ, उन्हें टीम में खेलने का मौका कैसे मिला, वर्ल्ड कप में बैटिंग और बॉलिंग से नया रिकॉर्ड बनाने वाली दीप्ति शर्मा अपने भाइयों को पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़ी, मैच से एक दिन पहले उन्होंने अपने परिवार वालों से क्या कहा, अमनजोत को मैदान में लड़कों के गेटअप में क्यों जाना पड़ता था, बेटी को क्रिकेटर बनाने के लिए एक पिता को अपना काम धंधा कैसे छोड़ना पड़ा, पहली बार अमनजोत को लड़कों के मैच में भाई की जगह खेलने का मौका कैसे मिला, सेमीफाइनल में भारत को जीत दिलाने वाली जेमिमा रॉड्रिक्स और फाइनल में शानदार बैटिंग करने वाली ऋचा घोष ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया। आज मैं आपको इन सारी प्लेयर्स की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाऊंगा। इस जीत से हमारे देश में क्रिकेट खेलने वाली लाखों लड़कियों के लिए रातों रात दरवाजे कैसे खुले, इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि कल ट्रॉफी जीतने के बाद हरमनप्रीत की टीम की रात कैसे गुजरी। जब पूरा देश जीत के जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त चैंपियन बेटियां वर्ल्ड कप ट्रॉफी को सीने से लगाकर बैठी थीं। भारतीय विमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में 2005 में पहुंचा, फिर 2017 में टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिला। इस बार वो इंतजार खत्म हुआ, इसलिए टीम का कोई मेंबर ट्रॉफी को एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, राधा यादव और क्रांति गौड़ ने आज सुबह पोस्ट की हैं। इन प्लेयर्स ने बताया कि वो रात भर ट्रॉफी को सीने से लगाकर ही सोई और आज सुबह जब आंख खुली तो उनके सामने वर्ल्ड कप ट्रॉफी ही थी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हरमनप्रीत भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले जितने भी कप्तान हैं, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हो गई हैं। क्रिकेट को अंग्रेजों ने जेंटलमैन्स गेम कहा था। भारत में क्रिकेट की शुरुआत 250 साल पहले हुई थी। 1911 में भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, लेकिन महिला टीम ने पहला इंटरनेशनल मैच 1976 में खेला। क्रिकेट के मैदान से चलते हैं राजनीति के मैदान में। बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग में सिर्फ 60 घंटे का वक्त बचा है। कल कैंपेन का आखिरी दिन है, इसलिए सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सभी बड़े बड़े नेता मैदान में दिखाई दिए। पहली बार लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी के लिए वोट मांगने घर से बाहर निकले। हालांकि राहुल गांधी बिहार में आज दिखाई नहीं दिए। इसीलिए मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी की जड़ काटने का काम कर रही है। चुनाव के बाद आरजेडी की सियासत खत्म हो जाएगी। मोदी ने कहा कि आरजेडी ने डरा धमकाकर कांग्रेस से तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित तो करवा लिया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को नाराज कर दिया। अंदर ही अंदर दोनों पार्टियों में झगड़ा चल रहा है। नोट करने वाली बात है कि आज लालू यादव को भी मैदान में उतरना पड़ा। लालू बीमार हैं, ठीक से चल नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, लेकिन आज वो आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करने पहुंचे। लालू के लिए एक स्पेशल गाड़ी तैयार करवाई गई है।
आज लालू ने दीघा और दानापुर में कैंपेन किया, लेकिन इस दौरान वो गाड़ी में ही बैठे रहे। दीघा में लालू ने बाहुबली नेता रीतलाल यादव को टिकट दिया है। रीतलाल इस वक्त जेल में है। मुश्किल है कि इस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं, क्योंकि दीघा सीट से सीपीआई एमएल ने सुशांत सिंह राजपूत की कजन दिव्या गौतम को मैदान में उतारा है। लालू यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के मैदान में उतरे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने आज राघोपुर जाकर अपने भाई के खिलाफ कैंपेन किया। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कल तेजस्वी ने महुआ में आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश रोशन के लिए वोट मांगे थे। कहा था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए जिसको लालू ने टिकट दिया है उसे वोट दें। बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा है मोकामा सीट की। दुलारचंद यादव की हत्या के केस में जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया है, इसलिए अब मोकामा में अनंत सिंह के इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी जेडीयू के बड़े नेताओं ने संभाली है। आज ललन सिंह और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने मोकामा में अनंत सिंह के लिए रोड शो किया। दोनों ने दावा किया कि हत्या के इस मामले में अनंत सिंह को फंसाया गया है। ललन सिंह ने कहा कि इस मामले की सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल उनका फोकस 6 नवंबर को मोकामा में होने वाली वोटिंग पर है। ललन सिंह ने कहा कि अब मोकामा में एनडीए के एक एक कार्यकर्ता को अनंत सिंह बनकर मैदान में उतरना होगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कल से वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू होगा। लेकिन एसआईआर को लेकर बंगाल के लोगों में डर का माहौल है। सरकारी दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कोई अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहा है, कोई अपने पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइन में लगा है। बंगाल के कई जिलों में लोग बैंक खातों से अपने पैसे निकाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम कटा तो कहीं उनकी नागरिकता न चली जाए, उनका पैसा जब्त न हो जाए। असल में बीरभूम में अफवाह फैली हुई है कि जिन लोगों के नाम या उनके पेरेंट के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। इसलिए लोग बैंकों से अपनी जमा पूंजी निकाल रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। ट्रंप ने अमेरिका के न्यूज़ चैनल सीबीएस को दिए गए एक इंटरव्यू में क्लेम किया कि दुनिया के कई देश परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अब अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट फिर से शुरू करेगा। असल में ट्रंप ने पिछले हफ्ते साउथ कोरिया से लौटते वक्त कहा था कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने का आदेश दिया है। इसीलिए ट्रंप से पूछा गया क्या वो परमाणु हथियारों की टेस्टिंग पर लगी रोक को हटा रहे हैं और क्या इस फैसले से दुनिया में फिर से परमाणु हथियारों की रेस शुरू नहीं हो जाएगी। इस पर ट्रंप ने कहा रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि कुछ देश जमीन के भीतर बहुत गहराई में अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। इससे दुनिया को उनकी करतूत के बारे में पता नहीं चलता।